बिहार में जिला स्तर पे आईडीडीएस के जो कार्यालय होता है ना, उसके अंतर्गत जो है संविदा के आधार पे भर्ती निकाली गई है, जिसका आवेदन जो है ऑनलाइन पूरी तरह से शुरू कर दिया गया है। इस वीडियो में बताएंगे कि आप भी जिला स्तर पे काम करना चाहते हैं, जिसमें 5 प्रकार के अलग-अलग पोस्ट है, जिसमें आपका अकाउंटेंट का पोस्ट है, साथ ही यहाँ पे जो मल्टीपर्पज़ स्टाफ होते हैं उनका पोस्ट है, और भी कई सारे पोस्ट है। अगर आपने 12वीं पास किया हुआ है, स्नातक पास किया हुआ है, तो आप यहाँ पे बड़ी आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में बताएंगे कैसे अप्लाई होने वाला है, साथ ही यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होनी चाहिए, कौन से पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन क्या रहने वाले हैं, और सबसे बड़ी बात कि अप्लाई कैसे करेंगे, कहाँ पे आपको लिंक मिलेगा, सभी जानकारी बताएंगे। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। देखिए, भर्ती की जानकारी आपको जो है शिक्षा बिंदु पे देखने को मिलेगा। आगे चल के बताएंगे कौन सी भर्ती है और कैसे यहाँ पे वैकेंसी का जो भी नोटिफिकेशन वगैरह अगर उसको डाउनलोड करना है। लेकिन सबसे पहले समझिए कि भर्ती कहाँ से निकाली गई है, किस तरह से निकाली गई है। अभी आप देखेंगे तो जो भी समरालय जहानाबाद है ना, उसके द्वारा ये भर्ती निकाली गई है। तो आपके ज़िले के लिए भी भर्ती निकाली गई है। आप किसी भी ज़िले के अंतर्गत आते होंगे तो यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन आप चाहें तो अपने ज़िले का भी भर्ती चेक कर सकते हैं, बताएंगे कैसे चेक करना है। अब इसमें देखिए, आईसीडीएस जहानाबाद बिहार के लिए भर्ती निकाली गई है। समेकित बाल विकास सेवा जो होता है ना, उसके अंतर्गत आपकी बहाली होने वाली है। ठीक है, अब इसमें जो भी आपकी बहाली होने वाली है, बताया गया है कि हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन जहानाबाद के संचालन हेतु संविदा के आधार पर भर्ती होने वाली है। मतलब कि सरकारी नौकरी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आपको काम करना होगा, संविदा के आधार पे आपको काम करना है। अब इसमें देखेंगे तो 5 प्रकार के अलग अलग पोस्ट है। सबके लिए हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन क्या है, क्या कुछ सैलरी आपको मिलेगी और कितनी भर्ती है। सबसे पहले हम बात करें तो लैंगिक विशेषज्ञ का पोस्ट है, जो कि 2 पदों पर भर्ती निकाली गई है। इसमें बताया गया है कि पहले से जो है एक पोस्ट यहाँ पे काम कर रहा है और 1 पदों पे भर्ती है। मतलब 2 पोस्ट है, जिसमें से 1 पोस्ट पहले भर लिए गए हैं और 1 पोस्ट खाली है अति पिछड़ा वर्ग के लिए। तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर अपने सामाजिक कार्य में या फिर अपने अन्य सामाजिक विषय जैसे समाजशास्त्र, ग्रामीण या फिर मनोविज्ञान, महिला अध्ययन में स्नातक किया हुआ है, मतलब कि आपने इस विषय में स्नातक किया हुआ है और 3 साल का सरकारी या फिर गैर सरकारी संगठन में काम करने का जेंडर आधारित विषय में अनुभव है, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। 23,000 रुपये जो है मानदेय आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपका पहला पोस्ट है। दूसरा यहाँ पे देखेंगे वित्तीय साक्षरता में विशेषज्ञ का पोस्ट है। इसमें 1 पोस्ट है और 1 पोस्ट पे भर्ती भी है, क्योंकि पहले से कोई यहाँ पे काम नहीं कर रहा है और कोई भी फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकता है। अनरिजर्व पोस्ट है। बताया गया है कि अपने अर्थशास्त्र में, वाणिज्य में स्कोतनर या फिर मतलब इसमें अपने स्कोतनर किया हुआ है अर्थशास्त्र में या फिर वाणिज्य में, तो फॉर्म को भरेंगे, यानी कि पीजी किया हुआ है। साथ ही साथ बोला गया है कि 3 वर्षों का कार्य अनुभव आपका होना चाहिए सरकारी या फिर गैर सरकारी संगठन में, जो कि बताया गया है कि समावेशन केंद्रित जो विषय है, विषय जो बताया गया ना, उसमें आपका होना चाहिए। ठीक है, तो 21,000 रुपये यहाँ पे मानदेय आपको देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे देखिए लेखा सहायक का पोस्ट है, देख रहे हैं ना, 1 पदों पर भर्ती है। अगर आपने वाणिज्य में स्नातक यानी कि बीकॉम किया हुआ है और 3 वर्ष का कार्य अनुभव है सरकारी या फिर गैर सरकारी संगठन में, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। 16,000 रुपये मानदेय मिलेगा। डेटा एंट्री ऑपरेटर का पोस्ट है, 1 पदों पे भर्ती है। ऑन जॉब के लिए पोस्ट रखे गए हैं। अगर आपने कंप्यूटर या फिर आईटी में स्नातक किया हुआ है और डेटा प्रबंधन, प्रक्रिया दस्तावेजीकरण और वेब आधारित रिपोर्टिंग प्रारूप आदि में सरकारी या फिर गैर सरकारी या फिर आईटी आधारित संगठनों में 3 वर्षों का काम करने का अनुभव रखा हुआ है, तो फॉर्म को भर सकते हैं। 13,500 रुपये आपको मिलेगा। बाकी यहाँ पे मल्टी पर्पज स्टाफ की भर्ती है, 1 पदों पे भर्ती है। अनरिजर्व के लिए पोस्ट है। अगर आपने मान लीजिए 10वीं कक्षा में उत्तीर्ण किया हुआ है मान्यता प्राप्त बोर्ड से, जो कि 10+2 प्रणाली के तहत होनी चाहिए, तो 12,000 रुपये यहाँ पे सैलरी आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें जो है 5 प्रकार के अलग अलग पोस्ट है, सबके लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है, जिसको आप चेकआउट करेंगे। अच्छा, उम्र सीमा की हम बात करें तो बताया गया है कि 1/8/2024 के कंडिका 2 के आधार पर जो भी रिक्त पद है, उसमें बताया गया है कि जो भी आपका बेसिक ग्रेड के लिए है वो 18 वर्ष होनी चाहिए और स्नातक ग्रेड के लिए उसके लिए 21 वर्ष कम से कम आपका उम्र होनी चाहिए। मतलब कि जो भी यहाँ पे स्नातक वाला पोस्ट है, कम से कम आपका उम्र जो है 21 वर्ष होनी चाहिए, और जो यहाँ पे 12वीं पे है वो आपका 18 वर्ष भी रहेगा, तो फॉर्म को भर सकते हैं। अपर एज की बात करें तो आरक्षित पुरुष के लिए 37, पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला के लिए 40 और आरक्षित महिला के लिए भी यहाँ पे 40, SC ST के लिए 42 वर्ष रहेगा। अपर एज तो फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बताया गया है कि अभ्यर्थी जो है भारत का नागरिक होना चाहिए। हालांकि आरक्षण का बेनिफिट उसको मिलेगा सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जो भी तय की जाती है। बाकी बताया गया है कि आरक्षण का लाभ केवल उन्हीं आवेदकों को मिलेगा जिनके पास बिहार का अधिवास होगा। अदर स्टेट वाला फॉर्म को भरना चाहे तो भर सकता है,
लेकिन जो बिहार के अधिवास वाले हैं, बिहारी हैं, उनको ही यहाँ पे रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा। और आप किसी भी जिले के अंतर्गत आते हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बताया गया है कि देखिए आपका जो पद है ना पूरी तरह से अस्थायी है, बिना किसी सूचना के 15 दिनों के नोटिस पे समाप्त कर दी जाए सरकार करने का, मतलब कि जो भी विभाग है वो करने का अपने पास अधिकार रखती है। ठीक है, और बताया गया है किसी प्रकार की जो भी आपका अतिरिक्त वगैरह है ना वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जैसे EPF वगैरह हो गया, ये आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बाकी देखिए बताया गया है कि चयन प्रक्रिया कैसे होगा। तो चयन प्रक्रिया बोला गया है कि सबसे पहले आपका मेधा सूची बनेगा और उसके अनुसार इंटरव्यू के लिए आपको बुलाए जाएंगे। और इंटरव्यू का सूचना जो है मेल ID से या फिर NIC के वेबसाइट के माध्यम से आपको दी जाएगी। तो आपको इंटरव्यू में जाना होगा और किसी प्रकार की कोई भी बताया गया है कि अभ्यर्थियों के डाक द्वारा किसी प्रकार का इंटरव्यू वगैरह की लेटर वगैरह नहीं भेजी जाएगी। जो मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक ही मिलेगा, आपको मेल पे मिलेगा, नहीं तो आपके NIC वाला पोर्टल पे देखने को मिलेगा। ठीक है, और देखिए ये भी बताया गया है कि मानदेय के आधार पर भर्ती आपकी होने वाली है, किसी प्रकार की सरकारी सेवक आप नहीं माने जाएंगे और सरकारी सेवकों के जो भी लाभ मिलता है वो लाभ आपको नहीं मिलेगा, उसका हकदार आप नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा। बाकी बताया गया है कि देखिए सुनिश्चित कर लिया जाएगा कि प्रशासनिक पद हेतु अभ्यर्थियों के पास कंप्यूटर पर कार्य करने का ज्ञान है कि नहीं है। फिर यहाँ पे जो भी आपका क्वालिफिकेशन होगा वो कहीं ना कहीं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से होनी चाहिए। अगर आपका मान लीजिए मेधा सूची समान होता है तो जन्म तिथि के आधार पे अधिक उम्र वाले अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी। बाकी बताया गया है कि जो भी चयन अभ्यर्थी है उनका संबंधित जिला के पुलिस अधीक्षक के द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र सत्यापन किया जाएगा कि वो कैरेक्टर के अच्छे इंसान है कि नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। आवेदन कैसे करना है तो इन्होंने बोला हुआ है कि 10 फरवरी से लेकर 24 फरवरी के बीच में आप इनके वेबसाइट के माध्यम से आवेदन यहाँ पे दे सकते हैं, जिसमें अपना शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, अनुभव संबंधित प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी अपलोड करके आवेदन यहाँ पे करेंगे, जो कि पूरी तरह से ऑनलाइन करना है। बताया गया है कि प्रमाण पत्र संलग्न नहीं होने की स्थिति में आवेदन को प्रथम दृष्टया से निरस्त कर दिया जाएगा, यानी कि रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो अलग अलग आवेदन आपको देना होगा, एक ही साथ सभी पोस्ट के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। बाकी ये इसका जो भी प्रिंट आउट है ले लीजिएगा फॉर्म भरने के बाद, ये सारी जानकारी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अप्लाई करने का लिंक आपको शिक्षाबिंदु.com पे देखने को मिलेगा, सर्च करना है शिक्षाबिंदु.com, या फिर हमने लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्लिक करेंगे तो सीधे इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए लेटेस्ट जॉब्स में आपको देखने को मिलेगा ICDS वैकेंसी 2026 ओपन करेंगे, इसमें सभी जानकारी को पढ़ेंगे और नीचे जाएंगे तो यहाँ से नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ये वाला वेबसाइट है जिस पर क्लिक करके यहाँ से बड़ी आसानी से कुछ स्टेप होता है जिसको फिल करके आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, कहेंगे फॉर्म कैसे भरना है, तो उसके लिए हम स्पेशल वीडियो लेकर आएंगे, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कैसे फॉर्म को भरना होता है। सबसे पहले जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है उसका सिलेक्शन करेंगे और पूरी इन्फॉर्मेशन के भर के यहाँ पे रजिस्टर करेंगे। उसके बाद लॉगिन करके आपको जो है फॉर्म को भरना होता है स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे देखिए लॉगिन का बटन मिलेगा, इस पर क्लिक करके अपना जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर उसको डालकर ये सारे स्टेप को कंप्लीट करके आपको फॉर्म को भरना होगा। इसमें पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स, एक्सपीरियंस डिटेल्स, रेफरेंस डिटेल्स, लैंग्वेज प्रोफेंसी, अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, जो भी एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स उसको अपलोड करना है और लास्ट में फाइनलाइज करके सबमिट कर देना है। तो इस तरह से फॉर्म को भरना है। वीडियो लाएंगे कैसे स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को भरना है, अगर आप लोग कमेंट करेंगे। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए अभी तक आपने फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए, और आपने जिले की भर्ती चेक करना चाहते हैं तो NIC के पोर्टल पर जाकर नोटिस वाले रिक्रूटमेंट सेक्शन में चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।